धोया वहां जाता है जहां व्यक्ति अपनी गंदगी छोड़ के आता है, स्वयं पवित्र हो जाता है और स्थान को क्या कर देता है, बाथरूम को क्या करते हैं आप लोग, गंदा कर देते, और स्वयं क्या हो जाते हो, फ्रेश हो जाते हो। स्वयं फ्रेश हो जाते हो, बाथरूम गंदा कर देते हो। तीर्थ ऐसे नहीं है कि तुम यहां सारे पाप धो जाओ, तीर्थ को गंदा कर जाओ और चले जाओ, नहीं। यही चमत्कार है कि लोग यहां नहाते हैं लेकिन तीर्थ गंदा नहीं होता है। तुम यहां पाप लेकर आते हो, पापी बन के आते हो, तो पाप छोड़ के नहीं जाना है, उसी पाप को पुण्य में बदल के जाना है, इसका नाम तीर्थ। अनेक व्यक्ति, अनेक भक्त, लोग कहते महाराज जी आप ही बताओ कितने तीर्थ बनाओगे, आप सबसे ज्यादा आप ही बनाते हो, मैं क्या करूं, हमारी खपत ही इतनी है, मैं क्या करूं। अब बताओ भैया, तुम कमाओगे तो घर का खर्चा चलाओगे कि नहीं। हमारे भक्त ज्यादा है तो हमें मंदिर ज्यादा बनाना पड़ता, भक्त कम होते तो हम मंदिर नहीं बनाते, पक्का है। हम जहां जाते हैं वहां कोई ना कोई भक्त मिल जाता, महाराज जी हमारा उद्धार कैसे हो, चमत्कार कर दो। मैंने कहा बना दे भैया एक मंदिर, बना दे, चमत्कार लिख दे, कर ले अग्नि के कुंड को नीर, बना ले नाक का हार, बना ले पाप से पुण्य। मैं करूं क्या बताओ, मैं बहोरी बंद कटनी आया है, चलो ठीक है। अब भक्त आ गया एक, बोलो बहोरी बंद चलो। अब बहोरी बंद से यहां आगे आने ही नहीं था, लेकिन एक नया भक्त आ गया कलकत्ता का, पता नहीं कहां से टपक पड़ा आगार से। लो साहब, तीर्थ बनाना पड़ेंगे, क्योंकि तीर्थों पर ही भक्तों का उद्धार होगा। इसलिए जिनके पास कभी 2 रुपया बचता हो महानुभाव, और बचे हुए धन से पाप नहीं करना, बचा हुआ धन से पाप नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, अय्यासी नहीं करना, ऐसो आराम नहीं करना, मौज मस्ती नहीं करना, धन खर्च करो या दान करो, दो ही काम करो बस। धन को क्या है, या तो अपने घर के खर्चे चलाओ, अपने घर की व्यवस्थाएं बनाओ, अपने परिवार का पालन करो, अपना मकान बनाओ, अपने अच्छी तरह से स्टैंडर्ड मेंटेन करो। अय्यासी नहीं करना, धन से अय्यासी नहीं, बर्बाद कर देगा ये धन तुम्हें, खतरनाक होता है इस लक्ष्मी का अभिशाप, कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो जाओगे। धन तुम्हारे उपयोग के लिए आया है, जो आपकी जरूरतें हैं उनको पूरा करो। बच्चे को पढ़ाना है, अच्छी तरह पढ़ाओ, मकान बनाना है, अच्छी तरह मकान बनाओ, गाड़ी चाहिए है अच्छी तरह खरीदो, कपड़े चाहिए है अच्छा, जो तुम्हारे लिए आवश्यक हैं उनमें धन का उपयोग करो। धन कभी अभिशाप नहीं देगा। इसके बाद तुमने अय्यासी की, बस धन कहता है अब बर्बाद कर दूंगा तुझे। तू मेरे पर अय्यासी कर रहा है, तू शराब की बोतलें खोल रहा है, तू गुटखा खा रहा है, तू अय्यासी करने ऐसे स्थानों पर जा रहा है जहां पाप होता है, धन को पाप में खर्च करेगा। अब धन कहता है मैं तेरी वो हालत कर दूंगा कि तेरे खर्च के लायक भी तेरे पास पैसा नहीं होगा, क्योंकि तूने मेरे पे अय्यासी की है। सावधान महानुभाव, कभी भी तुम्हारा साल भर में जो लाख 50 जो भी रुपया बचे, और बचे हुए धन से नहीं, बल्कि मैं तो यहां कहता हूं, ना जाने कितने लोग पाप के लिए कर्जा ले लेते हैं कि नहीं। शराबी, जुआड़ी, ये भी कर्जा लेते हैं कि नहीं कई बार, काय के लिए, जुआ के लिए। 10-10 रुपया सैकड़ा ब्याज पे पैसा लेते हैं जुआड़ी। यदि तुम्हें, हालांकि अभी तक हुआ नहीं है, कोई व्यक्ति मुझे ऐसा मिल जाए, बोले महाराज मैं तो मूर्ति तो बैठा लूंगा, मंदिर तो बनाऊंगा, पंचकड़ा बोली तो लूंगा, और कहा क्या पता चला, मुझे वो नहीं बताएगा, महाराज जी इसने बोली के लिए 10 रुपया सैकड़ा पर पैसा उठाया है। कितना? बोलो मुझे थोड़ा शेयर करना, सुनी सुनाई है। 5-5, 10-10 रुपया सैकड़ा पर जुआड़ी पैसा लेते हैं कि नहीं।
अटके पे। ऐसे लोग हैं कि नहीं भाई? 5 रुपया सैकड़ा, 10 रुपया सैकड़ा, है कि नहीं? यानी पापियों को पाप के प्रति इतना समर्पण। आज तक एक धर्मात्मा बताओ जिसने 10 रुपया सैकड़ा पर दान के लिए पैसा उठाया हो? 5 रुपया सैकड़ा पे चलो, चलो 2 रुपया सैकड़ा पे, चलो 1 रुपया सैकड़ा पर, चलो कर्जा उठा करके दान दिया हो। कितने घर हैं जिनके महिलाओं के, माताओं के आभूषण बच्चे बेच देते हैं, पति बेच देता है पाप के लिए, जुआ में, शराबखोरी में। ऐसा हुआ है कि नहीं? होता है कि नहीं? बोलो। कई बच्चे, पति, पुरुष, बेटे ऐसे पापों के कारण से अपनी माँ का, अपनी पत्नी के आभूषण उतार देते हैं। और कोई अतिशयोक्ति न हो तो कई पापी ऐसे होते हैं, पत्नी का मंगलसूत्र भी। थोड़ा शेयर करो ना, मैं अंदाज से बोल रहा हूँ, थोड़ा मैं संकोच कर रहा हूँ, डर लग रहा। मंगलसूत्र है ना, लेकिन ऐसे पापी हैं जो मंगलसूत्र पर भी दया नहीं करते, पाप नहीं छोड़ते, मंगलसूत्र बेच करके भी पाप करते हैं। मंगलसूत्र बेचकर शराब पीते हैं, मंगलसूत्र बेच करके जुआ खेलते हैं, मंगलसूत्र बेच करके स्मैक करते हैं। माताओं, एक दानी बताओ जिसने तुम्हारा मंगलसूत्र बेच करके दान दिया हो। उस नारी का, उस पुरुष का मैं अपनी जिंदगी भर की साधना उसके मंगल के लिए दान कर दूंगा। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।